हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज की रीडिंग में मैंने आप लोगों की बात को मान लिया है। आप में से बहुत से लोगों के कमेंट्स मुझे आए थे कि आप नेम इनिशियल्स लिया करें, तो आज की रीडिंग में मैंने आपके लिए नेम इनिशियल्स ही लिए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है इस बात के ऊपर कि आपकी डेस्टिनी का, आपके भाग्य का कौन सा नया दरवाजा खुलने वाला है। कभी कभी हमारी लाइफ में दरवाजे बंद हो जाते हैं और हम डर जाते हैं कि अब तो सब बंद हो गया है, कोई रास्ता ही नजर नहीं आता, कहाँ जाएं, क्या करें, स्टक है, समझ नहीं आ रहा। तो हमेशा भाग्य आपको ये कहता है कि हर रात के बाद सुबह आती है, हर दिन के बाद फिर से रात आती है और हर रात के बाद फिर से दिन आता है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार रात आई तो फिर दिन कभी आएगा ही नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता। कभी भी किसी भी कंडीशन में ये पॉसिबल नहीं होता। जहां रात आती है वहां दिन आता है, जहां दिन आता है वहां रात आती है। इसलिए घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अब जब नया साल शुरू हो गया है तो भाग्य के कई नए दरवाजे खुलेंगे। अगर एक रास्ता बंद है तो नया रास्ता भी तो खुलेगा। ऐसा नहीं है कि कभी नया रास्ता खुलेगा ही नहीं। बहुत सारे लोग स्टक होंगे, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अब कहाँ जाएं, कैसे आगे बढ़े, क्या करें, कौन सा दरवाजा बंद है समझ नहीं आ रहा, क्यों बंद है समझ नहीं आ रहा, क्या बदलें। चाहे आपकी सिचुएशंस कैसी भी हों, पर जब बदलने की बात आती है तब हम बहुत डर जाते हैं। हम गरीब हैं, अमीर हैं, हम एक सिचुएशन में अपने आप को कंफर्ट जोन में डाल लेते हैं और उससे बाहर निकलना पॉसिबल नहीं होता। अगर किसी को बोलो कि घर बेच दो, अगर किसी को बोलो काम बदल लो, अगर किसी को बोलो जॉब बदल लो, और अगर किसी को बोलो कि बिजनेस बदल लो, तो उसके लिए तो भाई बहुत सारी मुश्किलें साथ में खड़ी हो जाती हैं कि वो बदलना नहीं चाहता। पर वो ये नहीं जानता कि इसके बाद जो नया दरवाजा खुलेगा वो शायद उससे भी बेहतर होगा। तो आज यही बात हम करेंगे, यही टॉपिक है हमारा कि अगर कोई नया दरवाजा खुलने वाला है तो वो क्या अपॉर्चुनिटीज आपके लिए लेकर आएगा। उस दरवाजे को आपको एक्सेप्ट भी करना है या नहीं, उस दरवाजे के अंदर आपने घुसना है या नहीं, सारी बातें आज करेंगे। तो यहाँ पर है आपके लिए नेम इनिशियल्स। तो आपको देखना है कि आपका नाम जो है वो इन अल्फाबेट से शुरू हो रहा है। आपको शायद क्लियर है, दिख रहा है सब। मैंने नेम इनिशियल्स लिए हैं, रैंडम लिए हैं, तो अपने ध्यान से देखकर ही आप चूज कीजिए। ACEFHJLNPRTVX, ये फर्स्ट पाइल है और यहाँ पर है हेरमिट का कार्ड। तो अगर आपको हेरमिट अच्छा लग रहा है आप इस कार्ड को भी चुन सकते हो, और अगर आपको लगता है कि आपको कार्ड नहीं चूज करना है, ये आप नेम इनिशियल्स भी चूज कर सकते हो। ये मैंने आज इसलिए लिया है कि मुझे कमेंट में बार बार ये लोग कह रहे थे कि आप नेम इनिशियल्स कभी भी नहीं लेते हो, आप ज़ोडिएक साइन नहीं लेते हो, आप बर्थ मंथ्स नहीं लेते हो। तो अब आपके लिए ये सारा कुछ मैं शुरू कर रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। वैसे अगर आपको कंफ्यूजन रहती है तो अपनी इंट्यूशन पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आपके लिए ही ये फायदेमंद होगा। आपको डिसीजन लेने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकेंड पाइल की बात करते हैं। सेकेंड पाइल में है जो इनिशियल्स है नेम के, वो है BDGIKMOQSUYZ। तो ये है नेम इनिशियल्स और इसके साथ है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड। अगर आपको लगता है कि ये कार्ड आपको चूज करना है तो आप इसको भी चूज कर सकते हो, जैसे आपका मन करे वैसे आप कर सकते हो। इसीलिए मैंने दोनों चीजें ही यहाँ पर रखी हैं। दूसरी बात, ये जो रीडिंग है ये जनरल रीडिंग है, तो हर किसी के साथ रेजोनेट हो ये जरूरी नहीं, पर जिसकी सिचुएशन के साथ ये बिल्कुल मैच करेगी उसको जरूर मैसेज मिलेगा, और रैंडम मैसेज भी मिल सकते हैं। तो आपको अगर लगता है कि ये रीडिंग आपको रेजोनेट नहीं होती तो आपके लिए शायद मैसेज नहीं होगा, इस बात को मान के चलें। और इसके साथ साथ ये कोई भी देख सकता है, मेल फीमेल, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसे कोई भी देख सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस रीडिंग को कि क्या है आपके भाग्य के अगले दरवाजे में। अगर कोई दरवाजा बंद हो रहा है वो किस लिए बंद हो रहा है और आगे क्या होने वाला है आपके साथ, कौन सा दरवाजा खुलेगा। बात करते हैं फर्स्ट पाइल की। फर्स्ट पाइल यहाँ पर अगर आपने हेरमिट चूज किया है या आपने ये वाले नेम इनिशियल्स चूज किए हैं तो अब ये रीडिंग आपकी होगी। इसको मैं जरा साइड पे रख देती हूँ और आपके लिए मैं अब कार्ड्स लेना शुरू करूंगी ताकि आपको क्लैरिफिकेशन मिल सके। तो चलिए लेते हैं टैरो की मदद और जानते हैं कि आपके लिए भाग्य का कौन सा दरवाजा खुलेगा, क्या होने वाला है, क्या मिलने वाला है और कौन से दरवाजे आपके लिए भगवान ने खोलने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को।
ओके, यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो सबसे पहले तो मैं वन बाय वन ही आज इसको डिटेल करने वाली हूँ, जिससे आपको पूरी तरह से क्लैरिटी मिलेगी। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि कोई ऐसा दरवाजा आपके लिए खुलेगा जो आप खोलना चाहते थे, बहुत जोर से खटखटा रहे थे। अपॉर्चुनिटीज का दरवाजा, मौके आपको बहुत सारे मिलेंगे। आपके लिए हो सकता है कि कुछ दरवाजे बंद भी हुए हों, कुछ चीजें बंद हुई हों, कुछ सीक्रेट्स हों आपके, कुछ चीजें आप किसी को बताना नहीं चाहते थे, तो वो भी सब चीजें जो है वो मिक्स एंड मैच होकर बाहर निकलेंगी। आपको वो चीजें बाहर खोलनी पड़ेंगी, आपके अंदर के जो राज हैं वो बाहर खोलने पड़ेंगे, और आप बहुत अच्छे से उस राज को खोलते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि आप बहुत पैशनेट इंसान हो। सीक्रेट्स तो कुछ रखते हो, पर अब वो सीक्रेट्स को अपने काम में बदलने का समय आ गया है। उन सीक्रेट्स को अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में डालने का समय आ गया है। अब कुछ सीक्रेट मत रखें, अब सब कुछ बाहर कर दे, निकाल कर बहुत बोल्ड, बहुत इंडिपेंडेंट, बहुत फ्रीडम के साथ आप आगे आए। आपकी जिंदगी के वो दरवाजे खुलने वाले हैं, आप एक क्वीन की एनर्जी में आ जाएंगे। अभी तक आप इस एनर्जी में नहीं थे, पर अब इस साल से 2022 से आप क्वीन की एनर्जी में आने वाले हो। सारी चीजें आप खुद करने वाले हो, बहुत ही इंडिपेंडेंटली आप अपने फैसले लोगे, और जिंदगी में जो नहीं किया वो अब हो जाएगा। अब चीजें आपके हक में आने वाली हैं, अब चीजें आप सुधारोगे। तो इस तरह की इंडिपेंडेंट एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, चाहे आप मेल हैं, चाहे फीमेल हैं, चाहे आप बच्चे हैं। तो ये एनर्जी आप लोगों के लिए है। अगर आप इस पायल तक पहुंचे हो और इस रीडिंग को देख रहे हो, तो डेफिनेटली आप कोई ऐसे डिसीजंस लोगे कि आपकी जिंदगी को बदल देंगे। कोई ऐसे डिसीजंस लोगे जो बहुत बोल्ड होंगे, बहुत इंडिपेंडेंट होंगे। आपके विचार बहुत इंडिपेंडेंट हैं, तो इसलिए आप किसी की बात नहीं सुनोगे। आप सोचोगे कि जो मैंने कर दिया बस कर दिया। एक्शन लोगे खूब सारा इस बार। ये दरवाजे आपके लिए जरूर खुलेंगे, और इसके साथ साथ जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो भी पूरा हो सकते हैं। अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आप पूरी कोशिश करोगे, अपने ड्रीम्स के पीछे पीछे भागोगे। ये जो ईयर है आपके लिए, ये जो भाग्य अब आपका चमकेगा। जैसे हम कहते हैं कि सूरजमुखी का जो फूल होता है वो सूरज के पीछे पीछे भागता है, तो इस बार आप सक्सेस के पीछे पीछे भागोगे। आप उस एनर्जी के पीछे भागोगे जो आपको वो ऊर्जा देगी जो आप चाहते हो, जो आप चाहते हो कि आपके लिए है। आप उसके पीछे भागना शुरू कर दोगे। तो ये एनर्जी रहने वाली है, ये दरवाजा आपका खुलने वाला है। कुछ और कार्ड से देखते हैं कि और क्या है आपके भाग्य में, जो शायद आप अभी तक तो देख नहीं पा रहे थे। अभी तक तो वो दरवाजे आपको नहीं पता थे, पर इस दरवाजे में आप कैसे घुसोगे। यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल। ओके, तो ये भी कार्ड जो है ये यही बता रहा है कि आपके लिए कोई ऐसा दरवाजा खुलने वाला है जो आपको बहुत हैप्पीनेस देने वाला है, जो आपके लिए अबंडेंस लेकर आएगा, प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगा। आप बहुत खुश होगे। आपके लिए जो चीज़ें दुखी करने वाली थी उनसे तो बिल्कुल बाहर आ जाओगे। ये एनर्जी तो अब आपकी रहेगी ही नहीं। आने वाले समय में भाग्य में आपके काफ़ी इंडिपेंडेंस है, काफ़ी फ्रीडम है। आप नेचर के साथ समय बिताना शुरू करो, पक्षियों के साथ समय बिताना शुरू करो। पक्षियों को आप खाना खिलाना शुरू करो। जैसे कहते हैं पक्षियों को बाजरा डाल दो, पक्षियों को आप कुछ भी डाल दो, जिससे आपका अर्थ एलिमेंट बैलेंस हो जाएगा, आपका एयर एलिमेंट बैलेंस हो जाएगा, और आप बहुत अच्छे से नेचर के साथ कनेक्टेड हो पाओगे। और इसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। स्टेबिलिटी मिलेगी काम में, जो भी वर्क प्लेस में हो, आप बिजनेस में हो, जॉब में हो, वहां पर स्टेबिलिटी मिलेगी आपको। और चीजें जो बेहतर नहीं चल रही थी अब वो बेहतर चलने लगेंगी। कुछ नया स्टार्ट जब आप करोगे, वहां पर अच्छी इन्वेस्टमेंट भी करोगे, और ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए कुछ अच्छा ही देगी आपको। ऐसा नहीं है कि ये इन्वेस्टमेंट आपको कुछ रोकेगी किसी भी बात को। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इन्वेस्टमेंट कर दिया, नुकसान हो गया, तो ये नुकसान नहीं होने वाला। कम से कम ये एक अच्छी एनर्जी है आप लोगों के लिए। तो जहां आप चाहते हो कि इन्वेस्ट करना, एक वाइज डिसीजन लें, एक्शन लें, उस काम को करने के लिए मेहनत करें, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो ये दरवाजा आपके लिए खुलेगा। चलिए कुछ और कार्ड्स से देखते हैं कि आगे और क्या है आपके लिए। यहाँ पर अबंडेंस है, एक्शन है, और बहुत ही एक अच्छी फेमिनिन एनर्जी मुझे दिख रही है जो आप लोगों की हेल्प भी कर सकती है। कुछ लोगों के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपके घर में कोई फीमेल है जो आपकी बहुत मदद करेगी आपके काम के लिए, स्टेबिलिटी के लिए। यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है। एक और मैं कार्ड लूंगी ताकि आपको और भी क्लैरिटी हो। तो ये है आपके भाग्य के दरवाजे, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड बताता है कि डेफिनेटली कुछ नया स्टार्ट होने वाला है, और वो बहुत जल्द होगा। जिस भाग्य के दरवाजे को आप बंद करके बैठे हो ना, वो बहुत जल्द खुलने वाला है। आप में से बहुत से लोगों के लिए कुछ कोर्ट केसेस हो सकते हैं, जो किसी प्रॉपर्टी के लिए हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बहुत से लोगों के लिए प्रॉपर्टी कोर्ट केसेस चल रहे हैं जो
इंसेस्ट्रल भी हो सकते हैं, और आप इस प्रॉपर्टी के कोर्ट केस को जीत जाओगे। यहाँ पर मुझे लगता है जस्टिस मिलेगा आपको। पर इस बात के लिए ये ज़रूर समझना कि अगर आप सही जस्टिस की डिमांड कर रहे हो तभी वो जस्टिस मिलेगा। अगर आपने कुछ गलत किया है किसी के साथ, फिर मैं इस बात की गारंटी नहीं ले सकती हूँ कि जस्टिस आपके साथ होगा, क्योंकि जस्टिस जो है, भगवान का जो जस्टिस है, वो हमेशा तभी होता है जब आप सही होते हो। और अगर आप में से बहुत से लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो गलत जस्टिस की डिमांड करते हो, तो वहाँ पर ये गारंटी बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए भगवान से कभी ऐसी उम्मीद मत रखें कि आप कुछ गलत करेंगे तो आपको कभी उसका जो खामियाजा है वो भुगतना नहीं पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को उसका खामियाजा आज नहीं तो कल भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए हमेशा उसी जस्टिस की डिमांड करें जो जस्टिस आपके लिए सही हो। वहाँ पर एक ना एक दिन ज़रूर जस्टिस होता ही है, और यही कानून है ईश्वर का। हमारा कानून तो अब वैसा नहीं रहा, पर ईश्वर का कानून यही कहता है कि जस्टिस सही में होगा, और आज नहीं तो कल होगा, देर नहीं सवेर होगा, तो ज़रूर होगा। इसलिए यहाँ पर जो एनर्जीज हैं ये बता रही हैं कि आप में से अगर किसी के कोई भी केसेस चल रहे हैं, अगर आप जस्टिस की डिमांड कर रहे हो, तो डेफिनेटली जस्टिस होगा, और आप बहुत ही एक अच्छा स्टार्ट करेंगे। कुछ लोगों के लिए अगर बिजनेस में कुछ नया नहीं कर पा रहे थे, नई अपॉर्चुनिटीज़ का समय है, नए स्टार्ट का समय है, नई बिगिनिंग्स का समय है, नई चीज़ें फिर से दोबारा आप उसको पैदा करोगे, नई चीज़ों को इन्वेंट करोगे, नई चीज़ें आपके सामने आएंगी और आप उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे। तो यहाँ पर मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि जो जो दरवाजे आपके लिए खुलेंगे, जो भाग्य के द्वार हैं, जो आपके लिए डेस्टिनी ने तय किए हैं, उनको आप एक्सेप्ट ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी बुरा नहीं है। यहाँ पर सारी एनर्जीज आपके लिए बहुत अच्छी हैं, बहुत सारे अच्छे भाग्य के द्वार आपके लिए खुल रहे हैं। अगर आप अभी तक अपने काम को उतने अच्छे से नहीं कर पा रहे थे, तो वो चीज़ें फिर से आप करने लगोगे। जिस अबंडेंस को आप महसूस नहीं कर पा रहे थे, उस अबंडेंस में आप जाओगे। आप लग्जरी को महसूस करोगे, आप फ्रीडम को महसूस करोगे। बहुत सारी फीमेल जो घरों में रहती है, कई बार वो उस फ्रीडम को फील करना भूल जाती हैं, वो अपने आप को भूल जाती हैं। तो ये फ्रीडम अब आपको मिलेगी। अब आप बोल्ड हो जाओगे, इंडिपेंडेंट हो जाओगे। बहुत सारी फीमेल अपना कोई नया काम स्टार्ट करेंगी। 2022 का जो ईयर है वो फीमेल प्रोमिनेंट ईयर रहने वाला है। यहाँ पर जो फीमेल है वो बहुत अच्छे से अपने आप को आगे लेकर आएंगी और अपने स्टेप आगे रखेंगी, अपने लिए सोचेंगी, अपने लिए काम करेंगी और अपने लिए जस्टिस की डिमांड करेंगी। तो ये जो ईयर है बहुत बोल्ड रहने वाला है फीमेल के लिए। तो यहाँ पर भी फीमेल की एनर्जी है, साफ साफ नजर आ रहा है कि ये भाग्य के द्वार आपके लिए जरूर खुलेंगे, फीमेल के लिए जरूर खुलेंगे, और जो लोग जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं उनको जस्टिस जरूर मिलेगा। एंजल कार्ड से भी मैं कुछ कार्ड लेना चाहूंगी ताकि आपको और क्लैरिटी के साथ मैं बता पाऊं कि आपके लिए भाग्य में और क्या क्या छुपा हुआ है, एंजल्स की क्या गाइडेंस है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर है 10 ऑफ अबंडेंस। तो यहाँ पर भी एंजल्स की गाइडेंस यही है कि अबंडेंस आपकी वेट कर रही है। और यहाँ पर भी देखिए फेयर डिसीजन आ गया। आपके सामने ही कार्ड लिए हैं और देखिए कितना कोरिलेट करते हैं चीजें। यहाँ पर भी फेयर डिसीजन होगा। अगर आप जस्टिस मांग रहे हो, चाहे रिश्तों को लेकर है, आपकी भावनाओं को लेकर है, रिश्तों में कुछ हुआ है जिसकी वजह से आप भगवान से जस्टिस की डिमांड कर रहे हो, तो वहां पर भी फेयर डिसीजंस होगा। क्योंकि एंजल्स भी यही चाहते हैं कि जो लोग भी मुझसे जस्टिस मांग रहे हैं, वो डिवाइन लाइट आपको जस्टिस जरूर देगी, पर वो फेयर होगा। आप उनसे जो भी मांगेंगे आपको जरूर मिलेगा। यहाँ पर एक बात मैं जरूर कहूंगी कि आपको अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है ना, तो जस्टिस अपने आप हो जाएगा। आपको सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। वरीज को, आपकी जो भी एनर्जी ऐसी है जो बैड एनर्जी है, नेगेटिव है, उसको सबको आपको भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए और आपको सरेंडर करना चाहिए, फॉरगिव कर देना चाहिए। अपने लिए आप उस जस्टिस की डिमांड करें जो आपके लिए सही हो। भगवान के ऊपर छोड़ दो कि अगर मैंने सही किया है तो मेरे कर्मों का फल मुझे अच्छा ही मिलेगा, और अगर मैंने गलत किया है फिर तेरी मर्जी। तो इस तरह से अगर आप ग्राउंडेड रहेंगे, इस तरह से अगर आप सरेंडर्ड रहेंगे, तो आपको जरूर डिवाइन लाइट हेल्प करेगी हर सिचुएशन में। आप हील होते चले जाएंगे। जस्टिस तो है ही, अबंडेंस भी है, प्रॉस्पेरिटी भी है, तो हीलिंग भी आपको मिलेगी। बहुत से लोगों को अगर कोई फिजिकल एलिमेंट है तो वहां पर भी आपको हीलिंग मिलेगी। और दूसरी बात, ये भाग्य का द्वार आपको बहुत ब्लेस कर रहा है। इसमें आप जरूर एंटर कर जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको फैमिली फुलफिलमेंट मिलने वाली है। आप बहुत कंफर्टेबल फील करोगे बच्चों के साथ, घर के लोगों के साथ, बहन भाई के साथ। बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनने वाली है एक फैमिली के बीच में। तो जिन लोगों की फैमिली सेपरेटेड है या जो लोग इकट्ठे नहीं है, वो ये समय है
जब आप इस भाग्य के द्वार के अंदर घुस जाइए और अपनी फैमिली को इकट्ठा करने की कोशिश कीजिए, रीयूनाइट कीजिए। कभी कभी कुछ बातों की वजह से फैमिली डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, कुछ चीज़ें जो सही नहीं चल रही होती उनको सही करने की हमें कोशिश करना पड़ता है। तो यहाँ पर बॉन्डिंग को एक स्टेबिलिटी देने का समय है। आपके घर में कोई मेल हो सकते हैं जो बहुत वाइज हों, इंटेलिजेंट हों, और वो आप लोगों के बीच में आपके डिस्प्यूट्स को खत्म करने की मदद कर सकते हैं। अगर बच्चों में डिस्प्यूट है तो भी बात की जा सकती है, बैठकर सारी चीज़ों को सुलझाया जा सकता है। तो ये वो टाइम है। अब आने वाला जो समय है वो प्यार का समय है। प्यार बांटिए, प्यार मिलेगा, और जितना आप अच्छे से दूसरों के साथ व्यवहार करेंगे उतना ही आपके साथ फेयर होगा, उतना ही आपके साथ अच्छा होगा। तो यहाँ पर ये जो पूरी की पूरी रीडिंग है वो बहुत पॉजिटिव है। आपके लिए भाग्य के कई पॉजिटिव दरवाजे खुलने वाले हैं। इस एनर्जी को जरूर एक्सेप्ट करें। ईश्वर आपको हमेशा एक अच्छी एनर्जी में रखना चाहते हैं, तो खुद की नेगेटिविटी को दूर कर दो, खुद की नेगेटिविटी से दूर हो जाओ और एक्शन लो उन चीज़ों के लिए जो अच्छी हैं। उन चीज़ों को बाहर निकाल दो जो आपको लगता है कि नेगेटिव है, ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है, उनके पीछे पीछे भागना बंद कर दो। जहां आपको अपॉर्चुनिटी दिखती है, जहां आपको रास्ता दिखता है, लगता है कि यहाँ से फायदा हो सकता है, यहाँ आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, यहाँ आप अच्छा आउटपुट ले सकते हो, रिश्तों में आप बैठकर चीज़ों को ख़त्म कर सकते हो, तो वहां पर माफ़ कर देना और आगे बढ़ना, ठीक ढंग से अच्छी अच्छी बातें करना, लोगों के बीच में रहकर कम्युनिटी एक बिल्डअप करना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो यही एनर्जी आपकी निकल कर आई है ओवरऑल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पायल नंबर 1, तो इस दरवाजे में घुस जाइए बस। ये है आज के लिए आपकी रीडिंग। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू। अब मैं बात करूंगी पाइल नंबर 2 आपकी। अगर आपने द व्हील ऑफ फॉर्चून के स्टार्ट को चूज किया है या आपके नेम इनिशियल यहाँ से हैं BDGIKMOQSUYZ, तो अगर आपके नेम इनिशियल इसमें है और या आपने व्हील ऑफ फॉर्चून चूज किया है तो ये रीडिंग अब आपकी होने वाली है। चलिए देखते हैं कौन से भाग्य के द्वार आपके लिए खुलेंगे, कौन से दरवाजे के अंदर आपको एंटर करना है, भाग्य आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या डेस्टिनी आपको बताना चाहती है। तो चलिए मैं यहाँ से आपके लिए ले रही हूँ टैरो की मदद और देखते हैं कि क्या है आपके लिए। ओके, देखिए डेथ की एनर्जी है, तो साफ साफ ये दिखा रही है कि कोई ऐसा दरवाजा बंद होने वाला है जो आप चाहते थे कि बंद हो जाए, जो आप चाहते थे कि अब तो बस बहुत हो गया, अब तो बंद हो जाए, अब नहीं चाहिए मुझे ये दरवाजा, और आप इस दरवाजे से बाहर निकलना चाहते हो। आप बहुत परेशान हो कुछ चीज़ों से, अब ये चीज़ें जो है वो बंद हो जाएंगी, अब ये चीज़ें बदलेंगी, ट्रांसफॉर्म होगे आप और इस एनर्जी से बाहर आ जाओगे। डेथ की एनर्जी को लेकर बहुत सारे लोग डर जाते हैं, डरने की नहीं, ये चेंज की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको चेंज करना है। आपके मन में कोई भी थॉट चल रहा है कि रिलेशनशिप खराब है या आपकी जॉब अच्छी नहीं चल रही, आप ट्रांसफॉर्म होना चाहते हो, आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे, आप वहाँ से बदलना चाहते हो कुछ, अपनी एनर्जी को बदलना सीखें, अपनी एनर्जी को चेंज करना सीखें। डेथ यही बताता है कि हमें ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत कब कब पड़ती है। तो ये भाग्य का एक दरवाज़ा है जो बंद होने वाला है, पर ये जब बंद होगा ना तो आगे देखेंगे कि आपके लिए क्या खुलकर आता है। ऐसा नहीं होता कि भाग्य का दरवाज़ा अगर बंद हो जाए तो फिर कुछ नहीं है आगे। कभी कभी तो सूरज इतना सुंदर होता है, इतना चमकदार होता है कि हमें लगता है हम तो अंधेरे में ही बैठे थे, इतनी देर से हमने इस लाइट को देखा ही नहीं, और ये लाइट हमारे लिए ही थी और हमने इस दरवाजे को खोलकर बाहर निकलकर किसी और दरवाजे में एंटर ही नहीं किया। तो ये एनर्जी भी रहती है बहुत समय पर। हमें अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत लाइफ में बहुत बार पड़ती है, पर हम उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। कभी कभी तो कंफर्ट जोन इतना खराब होता है कि हम सीख जाते हैं मुश्किलों में रहना, चिंताओं में रहना, प्रॉब्लम्स में रहना, और हम उसी में ही घुलते चले जाते हैं पर निकलना नहीं चाहते। तो ये दरवाजे को बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए आपके भाग्य का भी यही कहना है कि ये दरवाज़ा बंद कीजिए। आप में से बहुत से लोगों के लिए रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं, जो लव लाइफ को लेकर हो, जो आपके रिलेशनशिप को लेकर हो, तो यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, यहाँ पर भी चीज़ें बदलने वाली हैं। हो सकता है आप किसी बहुत ही अब्यूजिव रिलेशनशिप में रह रहे हो या आप बहुत ही ऐसे रिलेशनशिप में रह रहे हो जहाँ आप तंग आ चुके हो। तो अब ये चैप्टर क्लोज कीजिए, आगे देखते हैं कि आपके लिए और क्या डेस्टिनी लेकर आएगी, कौन सा दरवाजा आपके लिए खोलेगी। पर अभी तो ये वही बता रही है, जो लोग भी किसी कमिटेड रिलेशनशिप में है कि नहीं
छोड़ेंगे, बस जो पकड़ा हुआ है उसको पकड़े रहेंगे, कितना भी बुरा हो, कितना भी अब्यूजिव हो, कितना भी गलत हो, कितना भी टॉक्सिक हो, बस पकड़े हुए हैं आप। तो इस जद्दोजहद को छोड़कर अब आगे बढ़िए। आगे बढ़ने का समय आ गया है। भाग्य आपको यही कह रहा है कि अब आपके आगे बढ़ने की बारी आ गई है। तो चलिए देखते हैं यहाँ से टैरो की मदद से कि क्या है आपके लिए, कौन सा दरवाजा खुलेगा आपके लिए। भाग्य अच्छा ही दरवाजा खोले, हम तो यही प्रे करते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पर तो बहुत अच्छी एनर्जी है कि आपके लिए अच्छा ही भाग्य का दरवाजा खुलने वाला है। मैं एक और कार्ड लूंगी क्लैरिटी के लिए। ओके, तो यहाँ पर बहुत अच्छे मैसेजेस हैं। आप देखिए, आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को देख ही नहीं रहे थे, आपने तो आंखें बंद की हुई हैं कि जो चल रहा है ठीक है, पर आपके लिए जो भाग्य आपके दरवाजे खोलने वाला है वो प्रॉस्पेरिटी के हैं, अबंडेंस के हैं। वो एक तरह से आपको एक ऐसी ऊर्जा में परिवर्तित करना चाहते हैं जो एक बहुत इंडिपेंडेंट एनर्जी है। आप खुद बहुत बड़े लेवल पर आगे बढ़ सकते हो अगर आप अपने पाँव को आगे खोलो, अगर आप अपनी ऊर्जा को आगे खोल दो, अगर आप उड़ने के लिए तैयार हो जाओ। मैं ये कहूँगी, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि जितना आप उड़ना चाहते हो उतना उड़ सकते हो, बस आपको इस एनर्जी से बाहर आना है, इससे ट्रांसफॉर्म होना है। अगर आपने ये कोशिश एक बार कर ली, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, फिर आपकी एनर्जी को कोई नहीं बांध सकता। यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए, जो लोग बिजनेस में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं तो वो नया स्टार्ट करें। आपके लिए कुछ चीज़ें नई स्टार्ट हो सकती हैं, कुछ नई बिगनिंग आप कर सकते हो, कोई नया मैसेज आपको मिल सकता है। जो प्रोजेक्ट पर अभी आप काम कर रहे थे वो प्रोजेक्ट हो सकता है कि आप छोड़ना चाहें, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप ऐसी एनर्जी में बैठे हुए हो जो बंद हुई पड़ी है। आप किसी ऐसी जॉब को कर रहे हो जहां पर आपको बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, पर आप उससे निकलना नहीं चाह रहे। अब निकलो, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कई चीज़ें आपको नहीं मिलने वाली हैं। तो जब अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली होती हैं तो उस समय पर अपने कदमों को बाहर निकाल लेना चाहिए। तो यही आपके लिए मैसेज है कि चीज़ें बदलेंगी और बहुत अच्छे तरीके से बदलेंगी। दूसरी बात आपके लिए एक और जो इम्पोर्टेंट मैसेज है वो है पेज ऑफ कप का। जो लोग रिश्तों में टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में हैं, आप भी अपने रिश्तों से बाहर आ जाइए, क्योंकि आपके लिए नए रिश्ते इंतजार कर रहे हैं। कुछ नई चीज़ें आपके लिए बहुत दूर से इंतजार करती हुई दरवाजे को खटखटा रही हैं, पर आप उस दरवाजे को खोलना नहीं चाहते हो। भाग्य के उस दरवाजे को खोल दीजिए, आपको बहुत सारे और प्यार करने वाले लोग मिलेंगे जिनको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। बहुत सारे मैसेजेस मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे इंसान आपके आसपास हैं जिनको आप देखते नहीं हो, एक्सेप्ट ही नहीं करते हो कि क्या करना है ना। तो कभी कभी हम उन चीज़ों को नहीं देख पाते जो भाग्य हमें दिखाना चाहता है। तो अपने भाग्य के द्वार जब खोलेंगे तो टॉक्सिसिटी से बाहर आएंगे, रिलेशनशिप अच्छे होंगे, सुधरेंगे और आप एक नए रिश्ते में आगे मूव ऑन करेंगे, नए रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। वो नया रिश्ता आपको स्टेबिलिटी भी देगा, प्यार भी देगा, इज्जत भी देगा, मान सम्मान भी देगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक ऐसे रिश्ते में रहना जहां आपको इज्जत नहीं दी जाती, मान सम्मान नहीं मिलता, प्यार नहीं मिलता, क्यों रहना उस रिश्ते में। आपको एक बेसिक ज़रूरत होती है, हर व्यक्ति को ज़रूरत होती है कि जिस रिश्ते में भी वो रह रहा है वहाँ कम से कम उसको इज्जत तो मिले, प्यार तो मिले, उसकी इतना अपमान तो ना किया जाए कि वो उस रिश्ते में रह ही ना सके। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये अब आपको मिलेगा अगर आप इससे बाहर आ जाओगे। तो आप कोशिश करें, ज़रूर कोशिश करें। मैं कुछ एंजलिक मैसेजेस भी आपके लिए लेना चाहूँगी ताकि आपको और भी गाइडेंस मिल सके, एंजल्स का एक संदेश मिल सके कि वो आपकी कैसे मदद कर सकते हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन में जो आपको दिखाई तो दे रही है पर आप शायद निकल नहीं पा रहे हो। तो एंजल्स की मदद ले लेते हैं। चलिए, मैं आपके लिए कुछ कार्ड्स यहाँ से निकालती हूँ। ओके, मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स। एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए उन्हें मैनिफेस्ट करना शुरू कर दो। 8 ऑफ एक्शन। तो एक्शन लेने का समय आ गया है, घबराइए नहीं, एक्शन लीजिए, अपनी एनर्जी को चैनलाइज कीजिए, कहाँ जाना है, कैसे जाना है। थर्ड मैसेज है रिव्यू एंड कॉन्टेम्पलेशन। ओके, तो चलिए वन बाय वन बताती हूँ कि एंजल्स का क्या मैसेज है आपके लिए। आपको अगर ट्रांसफॉर्म करना है तो उस बात को, अगर रिश्तों को लेकर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो कि आप इस रिश्ते से निकल जाएं, इस एडिक्शन से निकल जाएं, तो यहाँ पर मैनिफेस्ट कीजिए अपने ड्रीम्स को। आप जितना मैनिफेस्ट करेंगे उतना ही जल्दी ये पूरे हो जाएंगे। अगर आपको 111, 11, 4 times 1 दिखाई देता है तो जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एक्शन का समय है और राइट डायरेक्शन में आपको एक्शन लेना है। ट्रांसफॉर्म होने के लिए आपको स्टेप्स लेने हैं
और इसलिए मैनिफेस्टेशन के स्मॉल स्टेप से शुरू करें और अगर आपको साइंस दिखाई देते हैं तो उनको फॉलो करें। ये आपके लिए एंजेलिक मैसेज हो सकता है कि टाइम आ गया है, समय आ गया है जब आपको इस एनर्जी में आना है और अपने लिए चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है। और इसके साथ साथ एक्शन लेने का बहुत ज़्यादा समय है। अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो तो एक्शन लो, जल्दी से जल्दी अपने एक्शंस को आप और जैसे कहते हैं कि गति दे दो, और ज़्यादा तेज़ कर दो। अगर आप सोच रहे हो कुछ भी करना, कहीं भी कोई भी काम करना, अभी तक तो आप स्टक हो और ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाह रहे हो, निकलना नहीं चाह रहे हो, दरवाज़ा आपको दिखाई नहीं दे रहा, पर अब आपके एक्शन का राइट टाइम है। जितना आप एक्शन लोगे, जितना आप ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट करोगे, उतना जल्दी चैलेंजेस से बाहर निकल जाओगे, उतना जल्दी उड़ने के लिए तैयार हो जाओगे। तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस रखें अपने आप में कि जो अब आप आगे करेंगे, जो आपके लिए दरवाजे खुल रहे हैं, अगर आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो तो कॉन्फिडेंस रखें पूरा, अपनी विल पावर को स्ट्रांग करके और चीज़ों को रिव्यू करें। यहाँ पर देखिए, ये जो एनर्जी है एंजल्स की, ये साफ साफ ये बता रही है कि जब भी आपने डिसाइड करना हो कुछ भी करने के लिए तो रिव्यू करें पुरानी चीज़ों को, सारी चीज़ों को रिव्यू करें बैठकर कि क्या हुआ आपकी लाइफ के साथ। अगर काम में भी करना चाहते हो, पढ़ाई में करना चाहते हो, रिश्तों में करना चाहते हो, तो थोड़ा सा बैठें, डिवाइन एनर्जीज के साथ कनेक्ट हों और पूरा एक रीकैप ले लें। जैसे जिंदगी में एक रीकैप लेना अवश्य जरूरी होता है, क्योंकि जब आप रीकैप लेते हो ना तो आपको प्लस माइनस का पता लग जाता है कि क्या क्या चीजें मेरे साथ प्लस हो रही हैं, क्या चीजें माइनस हो रही हैं। तो फिर डिसाइड कर पाते हो आप और बहुत अच्छा डिसीजन ले पाते हो। आपके साथ ब्लेसिंग्स हैं, होप्स हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, बस आपको थोड़ा सा रिव्यू करना है, रीकैप लेना है। आपको आपका लाइफ पर्पस समझ में आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आप असल में क्या हैं और आप कैसी जिंदगी जी रहे हैं, आप क्यों जी रहे हैं ऐसी जिंदगी। तो आपको ये समझ में आएगा और ये सारी जो जर्नी दिख रही है ना, ये तभी पॉसिबल होगी। स्टार्ट यहाँ से होगा, खत्म यहाँ करना है। तो ये जर्नी जो बीच की दिखाई दे रही है, ये तभी पॉसिबल हो पाएगी जब आप रिव्यू करेंगे, जब आप सोचेंगे बैठकर और रिकैप लेंगे, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के लिए सारी एक प्लानिंग करेंगे। तब आपको पता लगेगा कि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं और ये ट्रांसफॉर्मेशन फिर जल्दी आ जाएगा। अब एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, ये रिलेशनशिप के लिए भी हो सकता है, ये आपके काम के लिए भी हो सकता है, ये उस सिचुएशन के लिए भी हो सकता है जहां आप स्टक हैं। बहुत सारे मेल फीमेल मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि आप लव रीडिंग्स नहीं करते हो, तो आपको सिचुएशन पर काम करना है। यहाँ पर आपकी वो सिचुएशन भी हो सकती है जहां आप अफेयर्स में अटके हुए हो, लव अफेयर्स में अटके हुए हो, वहां पर भी आपको सेम यही अप्लाई करना है। ये जो रीडिंग है, ये जनरल है, सबके लिए है, और अगर आप इस तक पहुंचते हो तो कोई ना कोई मैसेज आपके लिए भी होगा। सिचुएशन कोई भी हो, आपको सिचुएशन के साथ इसको कोरिलेट करना है और चीजों को अपने लिए एक्सेप्ट कर लेना है। तो इस एनर्जी से बाहर आइए, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी वेट कर रही है। मैं यही कहूंगी कि ईश्वर को और एंजल्स को कनेक्ट करके सोचिए कि क्या चीजें आप आगे लेकर जा सकते हैं और कौन से भाग्य के द्वार आपके लिए खुल रहे हैं और आप उनको कैसे उसमें एंटर कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करते हैं तभी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। अगर पीछे की उन्हीं चीजों में अटके रहेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगी। इसलिए जरूर कोशिश कीजिए, भाग्य के द्वार खुल रहे हैं, इनको खोलकर इसमें एंटर हो जाइए। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टॉपिक अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और ऐसे ही कौन से टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हो ये भी जरूर लिखना। आगे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।